क्या करते हैं कि हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका जो होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ए इक्वल पी वन प्लस ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो ए होता है वह ए होता है मिश्र धन होता है। मिश्र धन में यहाँ पे मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड होती है, वो आपका मिश्र धन होता है। ये आपका मूलधन होता है और आपकी ब्याज होती है और एन आपका समय होता है। एन क्या होता है? आपका समय होता है कि कितने समय के लिए वह धन दिया गया है, कितने दर। तो यहाँ पे मिश्र धन का मतलब हुआ, मिश्र धन आपका मिश्र धन बराबर हुआ मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जब आप इंक्लूड कर देंगे तब आपका बनता है मिश्र धन। तो मिश्र धन में आपका मूलधन प्लस आपका ब्याज होता है, वो आपका मिश्र धन होता है। यहाँ पर मिश्र धन निकलता है। मिश्र धन निकलने के बाद आपको उसको निकालना पड़ता है कि आप कितने समय के लिए निकाल रहे हैं। जैसे हम अभी यही निकालते कि मूलधन हमारा 100 रुपए है, ब्याज हम लेते हैं, दर हमारी 20% है, तो 20/100 और समय हमारा 3 साल लेते हैं। 3 साल के लिए दिया गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20×5 100 होता है, तो 1/5 हुआ। 1/5 का मतलब हुआ 1/5 आपका हुआ 100। 5 1 6 6/5। 6/5 कितनी बार है? 3 बार है। 6/5 और 6/5। तो 5 से एक बार काटेंगे 5 दूनी 10, 20 हुआ। 5 से दोबारा काटेंगे 5 चौक 20 हुआ। तो 4 और यहाँ पे 6 36 36 छक्का 216 और कुछ कटने जा है, 4 बचा है। तो हो गया आपका 36 छक्का 216 गुणे 4/5। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 5 चौक 20, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा, दशमलव लगाए, हो गया 10, 5 दूनी 10। अब ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, डेसिमल 4 3 12, 12 किलो यहाँ से बचा दिए, 4 4 चौक 16, 1 17। कितना आया? 172 रुपए 8 पैसे। यहाँ पे इसका आंसर आया है कितना? 172 रुपए 8 पैसे। 172 रुपए 8 पैसे जो आए हैं हमारे, वह आए हैं मिश्र धन आया हुआ है। ये मिश्र धन है। 100 रुपए इसमें से जब आप माइनस कर देंगे तो 72 रुपए 8 पैसे 72 रुपए 8 पैसे जो हुए हैं वह हमारा ब्याज लगी हुई है। कितने सालों में? 3 सालों में। तो 3 सालों की जो ब्याज है वो 72 रुपए 8 पैसे है। टोटल हमारा मिश्र धन जो मिला है वह 172 रुपए 8 पैसे मिला हुआ है। तो यह आपका होगा मिश्र धन हुआ। फॉर्मूला ये आपका ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ऊपर आपका एन हुआ पावर उसकी एन। ये फॉर्मूला होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। चलिए कुछ और चीजें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई धनराशि है। अब यहाँ पे धनराशि आपका वो नहीं दी हुई है कितना रुपए है। कोई धनराशि है और वह 5% वार्षिक रेट जो है, रेट आपका 5% का वार्षिक है। 5% का है कि दर से 2 वर्षों के लिए, टाइम जो है कितना है? 2 वर्षों के लिए है, 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए है। साधारण ब्याज चक्रित ब्याज का जो अंतर है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। किसका डिफरेंस दिया गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 15 रुपए। 15 रुपए इसका डिफरेंस है। और आपसे पूछा गया है
तो ये धनराशि कितने रुपए होगी, हमारा मूलधन कितना है, मूलधन को हम P से इंक्लूड करते हैं तो हमारा P कितना है। हमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है कि कोई धनराशि है उसको 5% वार्षिक दर से दिया जाता है। कितने सालों के लिए दिया जाता है, 2 सालों के लिए दिया जाता है। और उन 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपका 15 रुपए होता है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका मूलधन कितना है, कितना रुपए मूलधन रहा होगा, ये हमें ब्याज उसमें 15 रुपए दोनों का डिफरेंस मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, चलिए पहले हम ये जानते हैं जो हमारा पुराना तरीका था 5% ब्याज दर थी, तो 5% का रेट था, तो रेट हमारे 5% होगा। हम क्या करेंगे 5/100 करेंगे और हमारा निकलेगा 1/20। 1/20 का हमने अनुपात में चेंज करना बताया था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अनुपात में क्या चेंज होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे ऊपर और नीचे दोनों को मिला के 21 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जो नीचे का होगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 रुपए है और कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपए हो जाएगा। तो 21 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए इसको भी करेंगे, दोनों को पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 41, 441 और ये दोनों भी हो जाएंगे 400। यहाँ पे 400 आया है और यहाँ पे 41 आया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा 41 रुपए का है। लेकिन यहाँ पर ये कब आया है, जब हमारा मूलधन 100 रुपए होगा तब 41 रुपए आया होगा आपका क्या डिफरेंस आया होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया है, 15 रुपए का आया हुआ है। डिफरेंस कितने का आया है, 15 रुपए का आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने का हमारा डिफरेंस आया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया हुआ है, यहाँ पे आपके आया हुआ है 20 रुपए और 20 रुपए मतलब 40 रुपए ये, और ये 40 रुपए यहाँ से मिला और 41 रुपए ये मिला। मतलब 40 रुपए आपका जब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होगा तब आपको 40 रुपए ब्याज मिलेंगे, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हमें 41 रुपए ब्याज मिलेंगे। तो ये दो चीजें आपकी आ रही है, एक में 40 रुपए मिल रहा है और एक में 41 रुपए मिल रहा है। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का हो रहा है, 40 और 41 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 1 रुपए का है। ये 1 रुपए का डिफरेंस कब आ रहा है, जब आपका ये 400 रुपए मूलधन हो रहा है। लेकिन दोनों का मूलधन आपका कितना है, 15%, मतलब 15 है, डिफरेंस 15 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मूलधन कुछ और है। तो जितना आपका मूलधन है मतलब डिफरेंस अंतर कितने का आ रहा है, 15 का, तो एक का यूनिट है वो 15 के बराबर आप जब यहाँ गुणा करेंगे तो वही गुणा आपको 15 का गुणा आपको अपने मूलधन में भी करना होगा। मूलधन का मतलब 20 का, इसमें आपको 15 गुणा आपके 400 में करेंगे, तो 15 गुणा जब आप 400 में करेंगे, 400 गुणे 15 तो हो जाएगा आपका 15 छक्का 15 चौका 60, तो मतलब 6000 रुपए आपका मूलधन होगा। तब आइए जब 6000 मूलधन इसका आएगा, जिसमें मूलधन कितने का आया है, वो 6000 रुपए मूलधन आया है। यहाँ पे हुआ क्या है, पहले हमने अपने रेट को रेट लगा किया, एक का आया 20 पर 20 आया, एक आया 21, और ये दोनों 2 साल के लिए 441 हुए, ये दोनों आप गुणा के 400 हुए, दोनों के बीच का अंतर 41 रुपए आया है। और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज आई है 40 रुपए, कंपाउंड में आपकी 41 रुपए आई है। दोनों को जब आपने अंतर निकाला तो 1 रुपए के बराबर आया है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपए का अंतर आपने जो माना है 400 उसके अकॉर्डिंग आया है, वह 400 के अकॉर्डिंग आपका 1 रुपए का अंतर आया है। लेकिन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में अंतर आया हुआ है वह आया है 15 रुपए के अकॉर्डिंग, 15 रुपए अंतर आया है। लेकिन इसका मतलब कि आपका जो माना है वो अलग है और वो अलग है। तो जितना रुपए आपने माना है वह उसमें 1 रुपए यूनिट 1 रुपए आई है,
और 15 से उसमें जब गुणा करेंगे तो मतलब आपने जब अपने अंतर में 15 से गुणा किया है तो आपने अपने मूलधन में भी 15 से गुणा करना होगा। तो मूलधन में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 400 हमारा मूलधन है। मूलधन में जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 6,000 रुपए आएगा। यह 6,000 क्या है? 6,000 हमारा जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन होगा वह हमारा 6,000 होगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा 6,000 रुपए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि जहां पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस दिया जाएगा और डिफरेंस के बराबर आपको निकालना होगा, आपका मूलधन निकालना होगा, रेट और टाइम दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मूलधन निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन और भी इस पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ब्याज में आपकी 4%, हमें आपका 2 साल है और अंतर जो है वह 1 रुपए का, अंतर 1 रुपए का है। तो आपको अपना मूलधन बताना है। 4% है तो 4% का मतलब आप अंदर करेंगे तो 25, मतलब 1/25। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर अनुपात बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 26 बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट 25 बनेगा। 25 2 बार, 26 भी 2 बार। ये हो जाएगा आपका 676 होगा। ये आपका होगा 25 पंचे 25 55 625। तो ये दोनों का अंतर आपका 51 रुपए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 51 रुपए आया है। और आपके यहाँ पे जो आया है वह 25 रुपए का 2 बार आपको ब्याज मिला है। तो 25 रुपए 1 बार ब्याज मिला और 25 रुपए 1 बार ब्याज मिला। टोटल आपको 50 रुपए यहाँ मिला और 51 रुपए यहाँ मिला। तो मतलब 50 1 बार मिला और 1 बार आपको 51 मिला है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 51 और 50 का अंतर आया है 1 रुपए। और 1 रुपए का जो अंतर आया है वही आपके क्वेश्चन में भी 1 रुपए का अंतर आया है। इसलिए आपका मूलधन जो होगा वह होगा 625 रुपए। जो मूलधन होगा वह भी आपका 625 रुपए यहाँ पे मूलधन होगा। तो हमारा आंसर जो होगा बी बराबर आपका कितना होगा? 625 रुपए। जो आपके क्वेश्चन हमने एज्यूम किया थे वैल्यू, वही आपका आंसर होगा 625 रुपए। ये आपका मूलधन हुआ, यही आपका आंसर भी हुआ। तो ये एक चीज ये भी हुई। एक छोटी सी जानकारी और इसी में इंक्लूड करते हैं कि मान लेते हैं अगर 625 रुपए हमारा आया है मूलधन और 625 रुपए में आप फर्स्ट ईयर का जो आपका 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट आया होगा वह होगा 4% के रेट पर 25 चौका 25 25 पंचे 125 मतलब 25 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का आया होगा। 1 साल का ब्याज आपका 1 ईयर का ब्याज आपका कितना आया? 25 रुपए आया। और वही काम आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप ट्री बनाएंगे यही के 625 रुपए में 4% पे निकालेंगे तब भी आपका 25 रुपए आएगा 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो वह सेम होता है। तो सेम आपका 1 साल का जो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट ईयर चेंज होता है। नेक्स्ट ईयर इसलिए चेंज होता है क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर में आपका जो ये 25 रुपए है इस पर भी ब्याज लगेगा और यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए 25 रुपए आपका 50 हो जाएगा। लेकिन इस पर भी आपका 1% का सॉरी 4% का ब्याज लगेगा। तो 4% ब्याज मतलब 1/25 1 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा 1 रुपए और लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा 26
और वहां पे 25 हो गया था। तो 51 रुपए इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे साल में चेंज होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज सेम होती है। ये चीज आप समझ के रखिएगा, ये क्वेश्चन में काम आएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज दोनों की सेम होती है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज होती है वह सेम होगी, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि है, वह कितनी होगी, 5%। जो आपका रेट है वो 5% है। 5% की वार्षिक दर से दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर, ये क्वेश्चन में दिया है सेकेंड ईयर जो ब्याज है वह 420 रुपए है। तो वह धनराशि क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है कि वह धनराशि क्या होगी। सेकंड ईयर की आपको 420 रुपए मिलता है। फर्स्ट ईयर का यहाँ नहीं बताया गया है, रेट आपका 5% है। तो 5% जब रेट होगा तो आप 5/100 आप करेंगे तो आपका आएगा 1/20। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 21 रुपए और 20 रुपए। तो 21 रुपए और 20 रुपए ये दोनों आपका आया, एक में 141 घर आया 400 रुपए। 400 रुपए और 141 रुपए ये दोनों साल का आपका आया है। कितने का है, 41 रुपए का है। और यहाँ पे अंतर दोनों में क्या है, 20 रुपए और 20 रुपए दोनों साल मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 41 रुपए हैं वह 41 रुपए में फर्स्ट ईयर का जो रहा होगा, एक साल का जो ब्याज होगा वह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। तो पहले साल 20 रुपए मिलेंगे और सेकंड ईयर दूसरे साल आपके 21 रुपए मिलेंगे सेकंड ईयर। तो 21 रुपए दूसरे साल मिल रहे हैं, पहले साल आपको 20 रुपए मिल रहे हैं। ये दोनों मिलाकर आपका 41 रुपए बन रहा है। और 40 रुपए यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साल आपको ब्याज सेम रहती है, 20 रुपए फर्स्ट ईयर भी और 20 रुपए सेकंड ईयर भी। तो यहाँ पे 40 रुपए इसलिए हो रहा है और यहाँ पे 41 रुपए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले साल आपकी ब्याज दोनों साल आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो, फर्स्ट ईयर की ब्याज सेम होती है। तो फर्स्ट ईयर की ब्याज 20 रुपए आप निकाल देंगे तो बचेगा 21 रुपए। यह 21 रुपए किसके बराबर है, यह 21 रुपए आपके 420 से के बराबर आप करेंगे। तो 21 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 21 दूना 42, 20 पर 20 आपका 20 आया, 20 अनुपात का 20 गुने के बराबर है। तो यह 20 गुने किसके बराबर है, आपके मूलधन में आप गुणा करेंगे। तो मूलधन में आप जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद 400 गुणे 20 करेंगे तो 4 दूनी 8 00 8,000। यह आपका मूलधन, यह आपका मूलधन होगा 8,000 रुपए। यह 8,000 रुपए किसका मूलधन, आपके फर्स्ट टोटल जो मूलधन है वह आपका 8,000 रुपए है। और इसमें 21 रुपए 20 रुपए 2 वर्षों की ब्याज दर है। 20 रुपए ब्याज दर फर्स्ट ईयर की है और वही ब्याज दर आपके कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की भी ब्याज है आपके 20 रुपए। फर्स्ट ईयर में ब्याज हमेशा बराबर होती है, जब सेकंड ईयर आता है तो वहां पर ब्याज अलग अलग हो जाती है, क्योंकि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में वह ब्याज पर ब्याज लगती है तब मिलकर जुड़ती है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपके वही जो मूलधन होता है उसी पर ब्याज लगती है, इसलिए अलग अलग होती है। तो इसी वजह से आपके क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में आपका 20-20 रुपए बराबर होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगले साल उसको चेंज करेंगे, तब आप जितना रुपए अगले साल 21% 21 रुपए के है और आपने कितने के बराबर है, 420 रुपए के बराबर, वो कटेगा कितने गुने के बराबर है, 20 गुना है
तो 20 गुना ये है, 20 गुना आपको गुणा करना होगा अपने मूलधन में। तो 20 गुने का गुणा करने पर आपके 400 गुणे 20 आपका 8,000 रुपए, यह आपका मूलधन हुआ, टोटल मूलधन। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।